गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस आज की इस वीडियो में हम हमारा जो लेसन नंबर सेकंड है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स उसके लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो थी इससे पहले की हमने कर लिया था, उसमें वर्ड मीनिंग, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। होप कि आपने वो कर लिए होंगे। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इनका जो आंसर है हमें 20 to 25 वर्ड्स में देना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे स्टेप्स को बताना है जो किसकी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, न्यूट्रिशन की प्रोसेस में। ठीक है, तो आंसर में आप लिखोगे द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर, फर्स्ट इज इंजेशन। हेडिंग बनानी है आपको इंजेशन, ब्लैक पेन से लिखना है। द एक्ट्स ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड कलेक्टिवली आर कॉल्ड इंजेशन। जब हम क्या करते हैं, फूड प्राप्त करते हैं और उसको खाते हैं, ठीक है, उसको इकट्ठा बोला जाता है इंजेशन, मतलब अंदर लेना। इन ह्यूमन बींग्स इंजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मतलब कि जो हम होते हैं, उनमें जो इंजेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है, माउथ के थ्रू। हम क्या करते हैं, माउथ से ही खाना खाते हैं, तो इंजेशन की प्रोसेस कहाँ से हुई, माउथ से। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा इंजेशन। सेकंड स्टेप इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, पचना। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी। कि जो ब्रेकिंग होती है फूड की, ब्रेकडाउन होता है, जो फूड हमारा टूटता है छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में, और जो सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, मतलब जो घुलनशील होते हैं, उससे क्या होता है, जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की होती है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ। जो डाइजेशन के प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से, एंड इज़ कम्प्लीटेड इन द स्टमक। और कंप्लीट कहाँ पे होती है, स्टमक में, हमारे पेट में। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन। ठीक है, आपको पता लग गया होगा। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड passes into the body fluids like blood is called absorption। कि जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होती हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स घुल सकते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं हमारे डाइजेस्टेड फूड के अंदर। क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस तो होगी, अब जो हमारा फूड है वो कैसा हो गया, डाइजेस्टेड, मतलब जो पच गया, वो पास होते हैं इनटू द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड से पास होते हैं। जैसे बॉडी फ्लूइड क्या होता है हमारा, ब्लड। ब्लड क्या हमारा एक बॉडी फ्लूइड है, उसको, इस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन बींग्स के अंदर, मतलब कि हमारे अंदर जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो प्रोसेस होती है एब्जॉर्ब्ड फूड की, वो यूज़ कहाँ पे होती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। जब जो फूड एब्जॉर्ब हो गया, अब वो क्या काम करेगा हमारे बॉडी में, प्रोड्यूस करेगा एनर्जी को, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। ओके, तो वो होती है हमारी एसिमिलेशन की प्रोसेस। लास्ट में आता है ईजेशन। ईजेशन हमने फर्स्ट पढ़ा, इंजेशन। इंजेशन का मीनिंग होता है अंदर लेना, ईजेशन का मीनिंग होता है बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन। जो प्रोसेस होती है अनडाइजेस्टेड फूड, हमने बोला कि जो डाइजेस्टेड फूड था वो तो क्या हो गया, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा। लेकिन अभी भी जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, थ्रोन आउट हो जाता है, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी टीथ डू वी हैव इन अवर माउथ। कि हमारा जो माउथ होता है उसमें कितने टीथ होते हैं। ठीक है,
क्लासीफाई करना है उनको इनटू वेरियस टाइप्स, अलग अलग टाइप्स में उनको क्लासीफाई करना है, डिवाइड करना है। व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन डू दे परफॉर्म, और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो माउथ होता है उसमें कितने टीथ होते हैं, तो हमें लिखना है 32। आंसर में लिखोगे आप वी हैव 32 टीथ इन आवर माउथ, हमारे माउथ में कितने होते हैं 32 टीथ होते हैं। और क्लासीफाई करना है अलग अलग टाइप में, तो टाइप ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन को आपको ब्लैक पेन से हेडिंग बनानी है और लिखना है फिर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो हमारे जो 4 टाइप के टीथ होते हैं कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, आपको ये लिखने हैं। फिर जो इनके जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं और कितने कितने नंबर में होते हैं ये आपको फिर लिखना है। इंसीजर्स होते हैं फर्स्ट पे, ये 4 इंसीजर होते हैं हर एक जबड़े में, हर एक जा में, और ये हेल्प करते हैं कटिंग में और बीटिंग दी फूड को कट करने में और बाइट करने में हेल्प करते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे कैनाइंस। कैनाइंस होते हैं जो 2 कैनाइंस होते हैं हर एक जा में, ठीक है, ऊपर के जबड़े में 2 और नीचे के में भी 2। तो कैनाइंस हेल्प करते हैं टीयरिंग दी फूड को टीयर करने में, ठीक है। थर्ड इज प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स होते हैं हमारे, दीज आर 4 प्रीमोलर्स, सॉरी देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जा। हमारा जो जबड़ा होता है उसमें 4 प्रीमोलर्स होते हैं और ये हेल्प किस चीज़ में करते हैं, हेल्प करते हैं, दे हेल्प अस इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग दी फूड, च्यू करने में और ग्राइंड करने में फूड को। फोर्थ पे आते हैं हमारे मोलर्स। मोलर्स क्या होते हैं, देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जा, हर एक जबड़े में हमारे 6 मोलर्स होते हैं और हेल्प करते हैं च्यू करने में और ग्राइंडिंग करने में फूड को। ओके, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज नेम द वेरियस ऑर्गन विच कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उसके नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट इज माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, गोल ब्लैडर, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो ये जितने भी होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, तो आपको ये अच्छे से ड्रॉ करना है अपनी अपनी फेयर नोटबुक में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम ईसोफेगस टू दी एनस, ईसोफेगस से एनस तक हमारा क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री जो कैनाल होती है उसके अंदर जो जो पार्ट्स होते हैं ये आपको सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये आपको राइट डाउन करने हैं। ओके, क्वेश्चन 5 इज हाउ डू द ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट सेलुलोज। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो डाइजेस्ट कैसे कर पाते हैं सेलुलोज को। आंसर में आप लिखोगे ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। जो ग्रास होता है वो रिच होता है, किससे भरा होता है, सेलुलोज से, उसके अंदर सेलुलोज की अमाउंट होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। मोस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज को। ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिक्कम। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं सिक्कम। किस किस के बीच में होता है ये, बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। सेलुलोज ऑफ द ग्रास इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। जो सेलुलोज का होता है ग्रास के अंदर वो डाइजेस्ट होता है कहाँ पे, सिक्कम में, और यहाँ पे क्या होता है, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है जो वर्क करती हैं उसको डाइजेस्ट करने में, ठीक है, हेल्प करते हैं। ये हो गए हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम करेंगे ये, आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। डी पार्ट है टिक दी ओड वन आउट, गिव रीजंस ऑल्सो। तो फर्स्ट चीज़ ये आपको जो टिक दी ओड वन आउट है ये आपके रफ नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, फर्स्ट में आएगा काओ, हॉर्स, ह्यूमन बींग्स, अमीबा। अमीबा इसका जो आंसर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, इसी वजह से। और बाकी जो ये जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें क्या होती है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड में आएगा कैनाइन, प्रीमोलर्स, च्यूइंग, ग्राइंडिंग। आंसर में आएगा कैनाइन्स, क्योंकि जो प्रीमोलर्स हेल्प करते हैं च्यूइंग में और
ग्राइंडिंग दी फूड में, ठीक है। तो आंसर में आएगा कैनाइन्स। थर्ड इज पल्प कैविटी, क्राउन, बक्कल कैविटी एंड प्लेक। तो आंसर में आएगा बक्कल कैविटी, क्योंकि जो बाकी हैं वो सारे रिलेटेड है किससे, टीथ से। फोर्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी। आंसर में आप लिखोगे किडनी, बिकॉज बाकी जो है डाइजेशन ऑफ फूड में से क्या है, रिलेटेड है, लेकिन जो किडनी है वो हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में कोई हेल्प नहीं करती है। फिफ्थ इज जूडोपोडिया, सिक्कम, र्यूमन, कर्ड। आंसर में लिखोगे जूडोपोडिया, क्योंकि बाकी जो हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, किसके डाइजेशन में, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के, ठीक है। अब ये तो आपको करने थे रफ नोटबुक में, जो डी पार्ट था। अब ई पार्ट है जो फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करना है। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्टेनिंग। ये मैंने आपको फर्स्ट लेसन में करवा दिया है, वहाँ पे इजी है, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हो। यहाँ से लिखोगे इसका आंसर, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मोड जो तरीका होता है, हमारा फूड लेते हैं हम, उससे क्या होती है, हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। सेकेंड इज टूथ इनेमल। टूथ इनेमल क्या होता है, वाइट पार्ट होता है टूथ का और हार्ड डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। ये डिपॉजिटेड होता है आउटसाइड द क्राउन ऑफ द टूथ, और इनेमल्स में क्या होते हैं, कैल्शियम सोल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। थर्ड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होती है, द वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज एंड गोल ब्लैडर। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। सेकेंड इज लीवर। लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल, जो क्या होता है, एल्केलाइन लिक्विड होता है। बाइल में इसमें से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक एक पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। पैनक्रियाज है, जो फर्स्ट लाइन है सिर्फ हर एक की वो लिख दो, जहाँ तक फुल स्टॉप तक है वो। गोल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है बाइल को, ओके। फोर्थ इज र्यूमिनेशन। र्यूमिनेशन क्या होता है, जो जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें बोल जाता है रूमिनेंट्स, और जो वो प्रोसेस करते हैं, ग्रास को खाते हैं, उसको बोलते हैं रूमिनेशन। द ग्रास ईटिंग एनिमल्स swallow half chewed grass quickly and store it in the part of their stomach called rumen. Here the food gets partially digested. The partially digested food is called curd. आप यहाँ इसका आंसर लिखोगे यहाँ से, when the animals are not eating, the curd remains to the mouth in small lumps and is chewed by them. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। वैन से लेके आप रूमिनेशन तक इसका आंसर लिख सकते हो। फिफ्थ इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ए स्मॉल फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन अमीबा। अमीबा के अंदर होता है, जहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम वेयर द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट, जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड है वो रखा जाता है। इट ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज एंड देन कोलैप्स। ये क्या होता है, धीरे धीरे साइज में इंक्रीज होता रहता है। तो ये थे आपके जितनी भी डेफिनेशंस थी वो मैंने करवा दी। ये डेफिनेशन आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करनी है, ओके। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।